देखो भाई, खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है। खाना तुम्हारे मन, बुद्धि और संस्कार को भी बनाता है। हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं, और जो बिना सोचे समझे खाया गया वही धीरे धीरे जीवन को भी बिना दिशा का बना देता है। सबसे पहले समझ लो, जो खाना क्रोध, लोभ, भय या अधीरता में बनाया गया हो वह शरीर को नहीं, मन को बीमार करता है। जिस घर में झगड़ा चल रहा हो, जहां रसोई में चिल्लाहट हो, जहां बनाते समय मन अशांत हो, वहां का भोजन चाहे कितना ही शुद्ध दिखे, अंदर से वह मन को भारी कर देता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे खाते समय तुम्हारा मन अशांत हो जाए, जिसे खाकर आलस्य बढ़े, जिसे खाकर क्रोध बढ़े, जिसे खाकर भोग की आग और तेज हो जाए। भोजन अगर केवल जीभ के लिए है तो वह तुम्हें नीचे ले जाएगा, लेकिन भोजन अगर ईश्वर की देन समझकर खाया जाए तो वही भोजन साधना बन जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं कहता हूं, पहले ये देखो कि कैसे खाते हो। अगर खाते समय मोबाइल है, अगर खाते समय टीवी है, अगर खाते समय मन कहीं और भटक रहा है, तो वह खाना भी तुम्हें बांधने वाला बन जाता है। ऐसा खाना मत खाओ जिसे खाते समय तुम्हें किसी का अपमान करना पड़े। ऐसा खाना मत खाओ जिसे पाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े। ऐसा खाना मत खाओ जिसके बाद मन में पश्चाताप आए। भोजन में संयम नहीं होगा तो जीवन में भी संयम नहीं रहेगा। थोड़ा कम खाओ पर शांति से खाओ, सरल खाओ पर कृतज्ञता से खाओ। जब थाली सामने आए तो मन ही मन कहो, हे प्रभु, यह अन्न नहीं, तेरी कृपा है। जिस दिन यह भाव आ गया उस दिन समझ लेना तुम्हारा खाना तुम्हें नहीं बांध रहा बल्कि तुम्हें ऊपर उठा रहा है। याद रखना, भोजन केवल पेट में नहीं जाता, वह संस्कार बनकर जीवन में उतरता है। इसलिए ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए, ऐसा ही खाओ जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। देखो भाई, आज मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज को हल्के में ले रहा है वह है भोजन। हम समझते हैं कि खाना बस पेट भरने के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि खाना तुम्हारा स्वभाव, विचार और कर्म बना देता है। जो जैसा खाता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। आज मनुष्य पूछता है, महाराज जीवन में अशांति क्यों है, मन चंचल क्यों है, क्रोध क्यों बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूं, पहले अपनी थाली को देखो। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो केवल जीभ को खुश करे और आत्मा को कमजोर कर दे। आज भोजन का मतलब रह गया है मसाला, स्वाद, तड़का, दिखावा, लेकिन भोजन का असली अर्थ था शक्ति, शांति और संतुलन। जो खाना क्रोध में बनाया गया हो, जो झगड़े के बीच पका हो, जो मन की अशांति से तैयार हुआ हो, वह शरीर में जाकर तुम्हारी बुद्धि को भी अशांत कर देता है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज हम तो शुद्ध भोजन करते हैं। मैं पूछता हूं, क्या बनाते समय मन भी शुद्ध था? क्या खाते समय मन शांत था? अगर रसोई में चिल्लाहट है, अगर बनाते समय गुस्सा है, अगर मन में द्वेष है, तो वह भोजन प्रसाद नहीं, बोझ बन जाता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे खाते समय तुम्हारा मन भारी हो जाए। अगर खाने के बाद आलस्य बढ़े, क्रोध बढ़े, वासना बढ़े, तो समझ लेना खाना गलत दिशा में जा रहा है। भोजन का काम है शरीर को हल्का करना, मन को स्थिर करना और बुद्धि को तेज करना, लेकिन आज का भोजन मन को और बेचैन कर रहा है। खाने का समय आया नहीं और जीभ पहले ही दौड़ने लगती है। यह संकेत है कि अब पेट नहीं, आदत खा रही है। ऐसा खाना मत खाओ जो आदत बन जाए, ऐसा ही खाओ जो आवश्यकता रहे। जब मनुष्य आवश्यकता से आगे जाता है वहीं से पतन शुरू होता है। भोजन अगर नियंत्रण में नहीं है तो जीवन भी नियंत्रण में नहीं रहेगा। आज देखो, खाते समय मोबाइल, खाते समय टीवी, खाते समय बातचीत में कटुता, मन कहीं और है, हाथ कहीं और पेट भर रहा है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो होश में ना खाया जाए। अगर तुम नहीं जानते कि कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, तो वह भोजन तुम्हें बांध देगा। खाने से पहले 2 पल रुक जाना सीखो। थाली आई है तो मन में यह भाव लाओ, यह अन्न नहीं, ईश्वर की कृपा है। जिस दिन यह भाव आ गया उस दिन से भोजन साधना बन जाएगा।
लेकिन अगर खाने से पहले तुम्हारे मन में लोभ है, थोड़ा और ले लूं, तो वही लोभ जीवन के हर क्षेत्र में घुस जाएगा। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो लोभ को बढ़ाए। थोड़ा कम खाओ पर संतोष से खाओ। आज मनुष्य पेट भरता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट भरा है, मन नहीं। भोजन मन से जुड़ा है, केवल शरीर से नहीं। अगर मन अशांत है तो भोजन भी अशांति ही देगा। बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या खाना पाप है? मैं कहता हूं, न खाना पाप है न खाना पुण्य है, भाव तय करता है। अगर तुम कृतज्ञता से खाते हो तो साधारण रोटी भी प्रसाद है, और अगर तुम अहंकार से खाते हो तो राजभोग भी बंधन है। ऐसा खाना मत खाओ जिसे पाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, किसी को दुख पहुंचाना पड़े। वह भोजन तुम्हारी आत्मा पर बोझ डाल देगा। भोजन शरीर में जाता है लेकिन असर कर्मों पर पड़ता है। आज देखो, बीमारी बढ़ रही है, मन की शांति घट रही है। कारण बाहर नहीं, थाली के अंदर है। जब खाना बहुत भारी होता है तो साधना नहीं हो पाती। जब खाना बहुत उत्तेजक होता है तो संयम नहीं रहता। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें नीचे खींचे। ऐसा ही खाओ जो तुम्हें भीतर से हल्का कर दे। खाने के बाद अगर मन शांत हो जाए, आंखें स्थिर हो जाएं, तो समझ लेना भोजन सही था। और अगर खाने के बाद बेचैनी बढ़ जाए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। भोजन को आदत मत बनाओ, उसे साधन बनाओ। जिस दिन भोजन साधन बन गया उस दिन जीवन भी साधना बन जाएगा। याद रखना, मनुष्य जो खाता है वही सोचता है, जो सोचता है वही बन जाता है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। ऐसा ही खाना चाहिए जो तुम्हें भीतर से शांत, सरल और संतुलित बना दे। बस इतना ही समझ लो। अगर थाली सुधर गई तो जिंदगी अपने आप सुधरने लगेगी। और एक बात समझ लो भाई, खाना केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, वह मन की वासनाओं को भी जगाता है या शांत करता है। जिस दिन तुम यह समझ गए कि भोजन मन को कैसे प्रभावित करता है, उस दिन से जीवन बदलने लगेगा। आज मनुष्य कहता है, महाराज इच्छा रुकती नहीं, मन बार बार भटकता है। मैं कहता हूं, पहले देखो क्या तुम ऐसा खाना तो नहीं खा रहे जो इच्छाओं को और भड़का रहा है। भोजन अगर उत्तेजक होगा तो मन भी उत्तेजित होगा। भोजन अगर भारी होगा तो मन भी भारी रहेगा। कई लोग पूजा करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन बैठते ही नींद आने लगती है। कारण साधना में नहीं, भोजन में है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो साधना का शत्रु बन जाए। खाने के बाद अगर आंखें बोझिल हो जाएं, शरीर सुस्त हो जाए, मन नीचे गिर जाए, तो समझ लेना कि तुमने आवश्यकता से ज्यादा खा लिया। ईश्वर ने पेट को छोटा बनाया है, लेकिन मनुष्य ने लालच को बड़ा कर लिया। आज आदमी खाता है जब भूख नहीं होती, और नहीं खाता जब भूख सच में होती है। यह शरीर की नहीं, आदत की भूख है। ऐसा खाना मत खाओ जो समय से पहले खाया जाए, और ऐसा भी मत खाओ जो समय के बहुत बाद खाया जाए। भोजन का समय बिगड़ा तो जीवन की लय भी बिगड़ जाती है। सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ खाओ, और सूरज के साथ शांत हो जाओ। प्रकृति के विरुद्ध जाकर खाया गया भोजन शक्ति नहीं देता, वह धीरे धीरे छीन लेता है। आज लोग कहते हैं हम तो महंगा खाते हैं। मैं कहता हूं, महंगा नहीं, सही खाओ। थोड़ा सादा भोजन अगर श्रद्धा से खाया जाए तो वह अमृत बन जाता है। और 100 प्रकार के व्यंजन अगर वासना से खाए जाए तो वही विष बन जाते हैं। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे खाते समय तुम्हें दूसरों की याद ना आए। अगर तुम्हारी थाली भरी है और किसी भूखे की याद नहीं आती तो वह भोजन तुम्हारे अहंकार को पोषित कर रहा है। भोजन का एक अंश करुणा भी होना चाहिए। थाली में जितना अन्न हो उतनी ही विनम्रता भी हो। आज मनुष्य पेट भरता है लेकिन हृदय खाली रह जाता है। कारण यह है कि भोजन में भाव नहीं रहा। जब माँ के हाथ का खाना होता था तो उसमें केवल स्वाद नहीं, आशीर्वाद भी होता था। आज खाना है लेकिन आशीर्वाद नहीं।
ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो प्रेम के बिना बनाया गया हो। अगर बनाते समय मन में ईश्वर का नाम हो तो साधारण दाल रोटी भी तुम्हें ऊपर उठा देगी, और अगर बनाते समय मन में गुस्सा, ईर्ष्या या चिड़चिड़ापन हो तो वही भोजन तुम्हारे जीवन में कलह बढ़ा देगा। भोजन का संबंध केवल रसोई से नहीं, संस्कारों से है। आज बच्चों के स्वभाव बिगड़ रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, अवज्ञा बढ़ रही है। कारण खोजने बाहर मत जाओ, रसोई में झांको। बच्चे वही बनते हैं जो माँ पिता खाते हैं और जिस भाव से खाते हैं। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो पीढ़ियों को कमजोर बना दे। जब तुम खाते हो तो केवल अपने लिए नहीं खाते, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाते हो। यह समझ आ जाए तो आदमी थाली से भी डरने लगे, डर नहीं जिम्मेदारी महसूस करने लगे। खाने से पहले एक पल ठहरो। उस एक पल में अगर तुमने कृतज्ञता ला ली तो जीवन में शिकायत कम हो जाएगी। जो हर निवाले के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें और मांगने वाला बना दे, ऐसा ही खाओ जो तुम्हें संतोष सिखा दे। संतोष अगर आ गया तो समझ लो आधा मोक्ष यही मिल गया। आज मनुष्य बहुत खाता है लेकिन कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि तृप्ति पेट से नहीं भाव से आती है। भोजन उतना ही लो जितना शरीर मांगे, मन नहीं। मन तो कभी नहीं भरेगा। जिस दिन तुमने मन की जगह शरीर की सुनी, उस दिन से शांति अपने आप आने लगेगी। मैं फिर कहता हूं भाई, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें नीचे गिराए, जो तुम्हें बेचैन करे, जो तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाए। ऐसा ही खाना चाहिए जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, विचारों को साफ करे और हृदय में शांति भर दे। बस इतना याद रखना, भोजन बदल गया तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। और ध्यान से सुनो भाई, भोजन केवल शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाता, वह विचारों की दिशा भी तय करता है। आज मनुष्य कहता है, महाराज मन नकारात्मक क्यों हो गया है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन क्यों है। मैं कहता हूं क्योंकि तुम ऐसा खाना खा रहे हो जो मन को स्थिर नहीं रहने देता। जो भोजन बहुत तेज, बहुत भारी और बहुत उत्तेजक होता है वह मन को भी वैसा ही बना देता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें हर समय कुछ न कुछ चाहने वाला बना दे, जो खाकर बार बार मुंह चलाने की इच्छा हो, जो खाकर फिर से कुछ खाने का मन करे। वह भोजन नहीं, आदत का जाल है। ईश्वर ने भोजन को जीवन चलाने का साधन बनाया था, मनुष्य ने उसे भोग का साधन बना लिया। जहां भोग आ गया वहां योग टिक नहीं पाता। कई लोग कहते हैं हम तो उपवास करते हैं। मैं कहता हूं अगर उपवास के बाद और ज्यादा खाने की लालसा हो तो वह उपवास नहीं, मन की चालाकी है। सच्चा संयम दिखावे से नहीं, समझ से आता है। ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें दूसरों से तुलना करना सिखाए। उसने क्या खाया, मेरे पास क्यों नहीं। तुलना का झर सबसे पहले थाली से ही शुरू होता है। जो संतोष से खाता है वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आज आदमी की थाली बड़ी है लेकिन दिल छोटा होता जा रहा है। कारण यह है कि भोजन से करुणा निकल गई है। पहले जब कोई भूखा दिखता था तो निवाला रुक जाता था। आज स्क्रीन पर भूख दिखती है लेकिन हाथ चलता रहता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे खाते समय तुम्हें किसी की पीड़ा महसूस न हो। भोजन में संवेदना नहीं होगी तो जीवन में भी नहीं रहेगी। खाने के बाद अगर तुम्हारा मन थोड़ा और नरम न हुआ तो समझ लो भोजन केवल पेट तक ही गया है। सही भोजन हृदय तक पहुंचता है। आज बच्चों को देखो, जल्दी गुस्सा, जल्दी जिद, जल्दी ऊब। माता पिता कहते हैं समय खराब है, मैं कहता हूं रसोई का भाव खराब है। बच्चा वही सीखता है जो वह रोज देखता और खाता है। अगर घर में खाने से पहले शांति नहीं है तो बाहर शांति ढूंढना व्यर्थ है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो घर की शांति खा जाए। थोड़ा सादा खाओ पर मिलकर खाओ। जब परिवार साथ बैठकर खाता है तो भोजन संस्कार बन जाता है, और जब हर कोई अपने अपने कोने में खाता है
तो वही भोजन अलगाव पैदा करता है। खाना केवल पेट में नहीं जाना चाहिए, वह रिश्तों में भी उतरना चाहिए। आज मनुष्य अकेला इसलिए नहीं है कि लोग कम हैं, वह इसलिए अकेला है क्योंकि भोजन में साथ छूट गया है। ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें और अकेला कर दे, ऐसा ही खाओ जो तुम्हें जोड़ दे, अपने आप से, अपने परिवार से और ईश्वर से। खाने का अंतिम उद्देश्य तृप्ति है, भराव नहीं। जब तृप्ति आ जाती है तो हाथ अपने आप रुक जाता है, लेकिन जब मन आगे होता है तो पेट की सुनता कौन है। याद रखना, जिस दिन तुमने पेट से पहले मन को खाना खिलाया, उसी दिन से अशांति शुरू हो जाती है। इसलिए भोजन से पहले मन को शांत करो, एक गहरी सांस लो, एक पल ठहरो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, इस अन्न को मेरे लिए कल्याणकारी बनाओ। इतना कह देने से भोजन का स्वभाव बदल जाता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कृतज्ञता के बिना खाया जाए। कृतज्ञता वह चाबी है जो साधारण भोजन को भी प्रसाद बना देती है, और शिकायत वह आग है जो सबसे अच्छे भोजन को भी विष बना देती है। मैं फिर दोहराता हूं भाई, भोजन को हल्के में मत लो, वह तुम्हारा भविष्य लिखता है। अगर भोजन सुधर गया तो विचार सुधरेंगे, विचार सुधरे तो कर्म सुधरेंगे, और कर्म सुधरे तो जीवन अपने आप शांत हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जैसा खाओगे वैसा ही बन जाओगे। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना भाई, भोजन केवल शरीर का विषय नहीं है, यह आत्म अनुशासन का पहला अभ्यास है। जो व्यक्ति अपने खाने पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने विचारों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएगा। आज लोग कहते हैं, महाराज हम गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाता है। मैं कहता हूं, क्योंकि तुम दिन में 3 बार अपने ऊपर संयम का अभ्यास ही नहीं करते। भोजन वह स्थान है जहां से संयम शुरू होता है। अगर थाली के सामने हाथ अपने आप रुक जाए तो समझ लो जीवन में भी रुकना आ जाएगा, लेकिन अगर थाली के सामने बुद्धि हार जाए तो जीवन के बाकी विषयों में जीत की उम्मीद मत रखना। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे देखकर ही संयम टूट जाए। आज भोजन को आकर्षक बनाया जाता है ताकि मनुष्य रुके ही नहीं, लेकिन जो भोजन रुकने नहीं देता वह तुम्हें गिरने से भी नहीं रोकता। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया था, लेकिन मनुष्य ने विवेक को रसोई के बाहर छोड़ दिया। खाते समय अगर विवेक साथ नहीं है तो समझ लो तुम अकेले खा रहे हो, और अकेले खाया गया भोजन अकेलापन ही बढ़ाता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें भीतर से खाली छोड़ दे। आज लोग कहते हैं हम सब कुछ पा रहे हैं फिर भी मन खाली है। मैं कहता हूं, क्योंकि तुम भराव की आदत डाल रहे हो, तृप्ति की नहीं। पेट भर सकता है, मन नहीं। मन को तृप्त करने के लिए संयम चाहिए, संस्कार चाहिए। भोजन वह पहला संस्कार है जो दिन में बार बार दोहराया जाता है। अगर वह संस्कार बिगड़ा तो दिन भर की दिशा बिगड़ जाती है। इसलिए सुबह का भोजन सबसे अधिक सावधानी से करना चाहिए। सुबह का भोजन तुम्हारे पूरे दिन का स्वभाव तय करता है। अगर सुबह जल्दी जल्दी बिना शांति के, बिना भाव के खाया तो पूरा दिन उसी हड़बड़ी में बीतेगा। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो जल्दबाजी में खाया जाए। धीरे खाओ, चबाकर खाओ और होश में खाओ। जिस दिन तुमने हर निवाले को महसूस करना सीख लिया, उस दिन से जीवन भी महसूस होने लगेगा। आज मनुष्य जी रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसने खाना भी महसूस करके खाना छोड़ दिया। भोजन का एक एक कण तुम्हारे शरीर में सूचना लेकर जाता है। अगर वह सूचना अशांत है तो शरीर भी अशांत रहेगा। अगर वह सूचना शांत है तो मन भी शांत होगा। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें भारी बना दे। जीवन पहले ही बहुत भारी है, कम से कम भोजन हल्का होना चाहिए। हल्का भोजन हल्का मन देता है, और हल्का मन ईश्वर की बात जल्दी सुनता है। आज लोग कहते हैं, महाराज भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं कहता हूं, क्योंकि पेट बहुत शोर कर रहा है। जब पेट शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। भोजन अगर दिन का केंद्र बन गया तो ईश्वर किनारे चला जाता है, लेकिन अगर भोजन ईश्वर की याद के साथ जुड़ गया तो वही भोजन तुम्हें ईश्वर तक ले जाने लगेगा।
ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो केवल संसार की ओर खींचे, ऐसा ही खाना चाहिए जो थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़े। जब मन थोड़ा सा भी अंदर मुड़ता है तो जीवन में बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। मैं फिर कहता हूं भाई, थाली को छोटा समझ मत लेना, वह तुम्हारी साधना का पहला चरण है। जो व्यक्ति थाली पर जीत पा लेता है वह जीवन पर भी धीरे धीरे जीत पाने लगता है, और जो थाली से हार जाता है वह चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मन का दास ही बना रहता है। इसीलिए ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें दास बना दे, ऐसा ही खाना चाहिए जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, मन से, आदतों से और वासनाओं से। बस इतना याद रखो, भोजन बदला तो मन बदलेगा, मन बदला तो जीवन बदलेगा। और अब एक और गहरी बात समझ लो भाई, भोजन केवल आज का नहीं, भविष्य का संस्कार बनता है। आज जो तुम खा रहे हो वह केवल आज का शरीर नहीं बना रहा, वह कल का स्वभाव तैयार कर रहा है। मनुष्य सोचता है आज थोड़ा खा लिया, आज थोड़ा अधिक खा लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क आज नहीं दिखता, लेकिन भीतर परतें जमती जाती हैं। जैसे धीरे धीरे धूल जमती है और शीशा धुंधला हो जाता है, वैसे ही गलत भोजन विवेक को ढक देता है। फिर मनुष्य कहता है महाराज सही गलत समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं क्योंकि तुमने अपने विवेक पर भोजन की परतें चढ़ा दी हैं। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो विवेक को सुस्त कर दे। जो भोजन तुम्हें हर बात पर समझौता करना सिखाए, हर बात पर झुक जाना सिखाए, वह भोजन नहीं, कमजोरी का बीज है। आज आदमी गलत को गलत कह नहीं पाता, सही के लिए खड़ा नहीं हो पाता। कारण बाहर मत ढूंढो, थाली के भीतर देखो। जो व्यक्ति भोजन में भी चलने दो करता है, वह जीवन में भी चलने दो करता है। धीरे धीरे चलने दो, आदत बन जाती है, और आदत बनते बनते चरित्र ढीला पड़ जाता है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो चरित्र को ढीला कर दे। खाने से पहले अगर तुम खुद से पूछ लो क्या यह मेरे लिए ठीक है, और फिर भी खा लो, तो समझ लो तुमने पहली बार अपने विवेक की आवाज दबा दी। और जिसने एक बार विवेक दबाना सीख लिया वह बार बार दबाएगा। इसलिए भोजन केवल पेट का नहीं, ईमानदारी का भी विषय है। ईमानदारी अपने आप से। अगर तुम खुद से झूठ बोलकर खा रहे हो तो जीवन में सच कैसे जियोगे। ऐसा खाना मत खाओ जिसे खाते समय तुम्हें खुद से नजरें चुरानी पड़े। भोजन सरल हो लेकिन मन साफ हो। आज लोग कहते हैं महाराज मन में भय क्यों है। मैं कहता हूं क्योंकि शरीर बोझिल है। भारी शरीर हल्के विचार नहीं सह पाता। जब शरीर भारी होता है तो मन डरने लगता है, छोटी छोटी बातों से घबराहट होने लगती है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें भीतर से डरपोक बना दे। सादा भोजन साहस देता है क्योंकि वह शरीर को उसकी सीमा में रखता है। जो शरीर अपनी सीमा में रहता है वह मन को भी सीमा में रहना सिखाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या असीम इच्छा है, और इच्छा की आग सबसे पहले भोजन से भड़कती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा मिताहार, कम खाना नहीं, समझकर खाना। ऐसा खाना जिसके बाद मन कहे बस अब ठीक है। और जब मन यह कहना सीख जाए तो जीवन के बाकी विषयों में भी बस आना शुरू हो जाता है। वहीं से शांति जन्म लेती है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम भक्ति करते हैं। मैं पूछता हूं क्या तुम खाते समय भक्ति कर पाते हो। अगर थाली के सामने भक्ति टूट जाती है तो समझ लो भक्ति अभी गहरी नहीं हुई। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, रसोई में भी चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसे खाते समय ईश्वर की याद ही ना आए। अगर ईश्वर की याद निवाले के साथ चलने लगे तो समझ लो जीवन सही दिशा में है। और अंत में बस इतना समझ लो भाई, भोजन वह जगह है जहां मनुष्य हर दिन 3 बार अपनी दिशा तय करता है। या तो वह संयम की ओर जाता है या भोग की ओर, या वह स्वतंत्रता चुनता है या आदतों की गुलामी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें अपने ही मन का कैदी बना दे। ऐसा ही खाना चाहिए जो तुम्हें अपने भीतर का स्वामी बना दे। जिस दिन तुम थाली के सामने स्वामी बन गए उस दिन जीवन के सामने भी दास नहीं रहोगे। बस यहीं से सच्ची साधना शुरू होती है।